हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बहुलक, मोड या भुजतक का अध्ययन करेंगे जो कि आपके कक्षा 10वीं के मैथ्स पेपर में अति लघु उत्तरी या 6 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखें बहुलक क्या होता है। बहुलक को हम भुजतक के रूप में भी जानते हैं। कभी कभी बहुलक शब्द ना देकर अगर भुजतक शब्द दिया है तो भी आपको बहुलक ही निकालने हैं। बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं। मोड शब्द फ्रेंच भाषा के ला मोडो शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है रिवाज या फैशन। सांख्यिकी में बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जो समंकमाला या दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसके सबसे अधिक आवृत्ति, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी हो, उसे ही हम बहुलक कहते हैं। अगर हम बहुलक को हल करें तो बहुलक कुल मिलाकर 3 प्रकार की श्रेणियों में बनाए जाते हैं। सबसे पहला होता है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा होता है खंडित श्रेणी और तीसरा होता है सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी। तो सभी श्रेणियों को हम प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत हल करने का प्रयास करेंगे। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि बहुलक की गणना कुल मिलाकर 3 प्रकार की विधियों से बनाई जा सकती है, जिसमें प्रत्यक्ष विधि सबसे महत्वपूर्ण होती है और कक्षा 10वीं में चूंकि इसी विधि को पूछा जाता है तो मैंने केवल प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत ही इसकी गणना की है। आगे बढ़ते हैं। बहुलक की गणना के अंतर्गत सबसे पहला हम लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान होती है कि इसमें केवल आंकड़े दिए होते हैं, समांकमाला दी होती है और आपसे कहा जाता है कि बताइए कि कौन सा अंक बहुलक होगा। जैसे कि मैंने यह उदाहरण के रूप में लिखा 4, 7, 11, 9, 6, 5, 11 और 8। इस प्रकार के आंकड़े लेकर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सा पद जो है बहुलक है। तो देखने से स्पष्ट है कि जो 11 है वो आपके इस समांकमाला में सबसे अधिक 2 बार आए हैं और बाकी जो पद है 4, 7, 9, 6, 5 और 8 वो 1 बार आए हैं। इसलिए जो 11 है वही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के वेबसाइट में सन 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। जब मुझे लगता है कि इसी प्रकार के अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए बच्चे इनको सावधानी से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपके पास आंकड़े दिए 56, 39, 94, 36, 39, 15, 39 और 40। तो इसमें से देखने से स्पष्ट है केवल कि यहाँ पर जो 39 है वो इस समांकमाला में कुल मिलाकर 3 बार आया है और बाकी जो आंकड़े हैं 56, 94, 36, 15 और 40 वो 1 बार आए हैं। तो दर्शन मात्र से स्पष्ट है कि जो 39 है यही आपका बहुलक होगा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 को देखने से स्पष्ट है आंकड़े 2, 3, 5, 7, 3, 6, 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहां भी स्पष्ट है कि जो 3 है उसकी आवृत्ति या बारंबारता सबसे अधिक 3 है, इसलिए इस समांकमाला का बहुलक भी 3 ही होगा। अगली श्रेणी की बात करें जो कि होती खंडित श्रेणी, जो कि कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तकों में नहीं दिखाई गई है। चूंकि हम सांख्यिकी पढ़ रहे हैं और हमें जानना जरूरी है कि खंडित श्रेणी के प्रश्न में बहुलक कैसे निकाला जाता है, इसलिए समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसे प्रदर्शित किया है। खंडित श्रेणी के अंतर्गत आपके प्रश्न में पद दिए होंगे जिसको हम x से डिनोट करते हैं, साथ ही उसकी आवृत्ति, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी दी होती है जिसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको देखना है कि सबसे अधिक आवृत्ति कौन सी है। जैसे कि यहाँ पर दिया 2, 5, 8, 12, 6, 4 और 5। सबसे अधिक आवृत्ति है 12 और इस आवृत्ति से संबंधित जो पद है वो है 19। इसका अर्थ निकला कि 19 ऐसा पद है जो सबसे अधिक कितने बार आया है, 12 बार। इसलिए इसका बहुलक क्या होगा, 19 होगा। जो सतत श्रेणी के सवाल हैं ये आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो कि मैक्सिमम 6 अंक के होते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आप बिल्कुल सावधानी से देखेंगे क्योंकि इनके बनाने का क्रम और इनका सूत्र थोड़ा सा अलग है। सतत श्रेणी के प्रश्नों की पहचान होती है कि आपके पास 2 प्रकार के आंकड़े प्रश्न में दिए होते हैं, वर्गांतर और आवृत्ति
बारंबारता या फ्रीक्वेंसी। ऐसे प्रश्नों को आपको हल करने के लिए दो कॉलम खींचने हैं। पहला कॉलम होगा वर्गांतर का, दूसरा कॉलम आपका होगा आवृत्ति का। इसे उतार लेने हैं। उतारने के बाद हम यहां पर प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे बहुलक वर्गांतर। एक चीज स्पष्ट कर दूं, बहुत से वीडियो में मैंने देखा है कि वर्गांतर सीधे सीधे निकाल कर दिखा दिया जाता है और प्रश्न को बनाना स्टार्ट कर दिया जाता है, जो कि गलत है। आपने बहुलक वर्गांतर समूह क्यों चुना है, ये सबसे पहले आपको कारण स्पष्ट करना होगा। चूंकि हम बहुलक पढ़ रहे हैं तो हमें यह देखना है कि सबसे अधिक आवृत्ति कौन सी है। 2, 5, 8, 12, 6, 4 और 5। स्पष्ट सबसे अधिक आवृत्ति है 12 की, तो 12 से जुड़ा हुआ वर्गांतर समूह 50 से 60, यही आपका होगा बहुलक वर्गांतर समूह। यहां पे हमें लिख लेना है 50 से 60 वर्गांतर की आवृत्ति सर्वाधिक है, अतः 50 से 60 ही बहुलक वर्गांतर समूह होगा। इसको लिखने के पश्चात आपको और भी आंकड़े निकालने हैं। सबसे पहले निकालना है स्मॉल एल। स्मॉल एल का तात्पर्य होता है वर्गांतर की निम्न सीमा यहां पर ध्यान दें, 50 से 60 हमारा वर्गांतर समूह है, इसकी निम्न सीमा होगी 50, तो यही 50 आपका हो जाएगा स्मॉल एल। तो यहां पर लिख भी देना है, ये हो गया आपका 50। दूसरा हमें निकालना है स्मॉल एच। स्मॉल एच का तात्पर्य होता है वर्गांतर की उच्च सीमा व निम्न सीमा का अंतर, जो हो जाएगा यहां पर देखिए उच्च सीमा है 60 की, निम्न सीमा है 50 की। तो हम क्या करेंगे, 60 में से 50 घटा देंगे, जो आएगा 10। ये हो जाएगा आपका H। इसके बाद हम निकालेंगे F0, F1 और F2। F0, F1 और F2 ध्यान रखेंगे, हमने जो निकाला है 12, यह हो जाएगा F1। इसके ठीक पूर्व की आवृत्ति हो जाएगी F0 और इसके ठीक और 12 के ठीक बाद की आवृत्ति हो जाएगी F2। यहां पर आपको दर्शा देना है, यह हो जाएगा आपका वर्गांतर के पूर्व की आवृत्ति। और आपको यहां पर लिख लेना है F0 है आपका 8, F1 है वर्गांतर की आवृत्ति जो कि है 12 और F2 है वर्गांतर के पश्चात की आवृत्ति।
जो हो जाएगी 6। यहां पर बहुलक निकालने का सूत्र होता है Z इज इक्वल स्मॉल l प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका सूत्र है। इस सूत्र को याद करने का तरीका है, सबसे पहले लिख लेंगे F1 माइनस F0 और नीचे में भी लिख लेंगे F1 माइनस F0। उसके बाद F1 को हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर F0 के बाद हम लिख देंगे F2। चूंकि आपने मान पहले से निकाल रखा है तो यहाँ लिखेंगे हम सूत्र में मान रखने पर, आपका सूत्र फिर से लिख देता हूं मैं, Z इज इक्वल स्मॉल l प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सूत्र में मान रखने पर Z इज इक्वल L हमने मान रखा है 50 प्लस करेंगे हम F1 जो कि है 12, इसमें से हम माइनस करेंगे F0 जो हमने मान रखा है 8। हम इसको डिवाइड करेंगे 2 इंटू F1। F1 हमने मान रखा है 12, F0 है फिर से 8 माइनस F2 जो कि है 6 और इंटू H हमने निकाल रखा है 50 और 60 का अंतर जो कि था 10। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो 50 का उपयोग हम सबसे अंत में करेंगे और ये जो 50 के बाद के आंकड़े हैं इसको आपको हल कर लेने हैं। तो ये हल होगा Z इज इक्वल 50 धन 12 में से 8 घटाने पर यह प्राप्त होगा 4 और 12 गुणित 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 ऋण 8 ऋण 6 गुणित 10। इसको हम आगे और हल करेंगे तो Z इज इक्वल हो जाएगा 50 धन 4 बटा, अब यहां पर 24 में से 8 घटाने के बाद हमें प्राप्त होगा 16 में से 6 घटाने के बाद प्राप्त होगा 10। तो यह हो जाएगा 4 बटा 10 गुणित 10। यहां पर 10 और 10 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा Z इज इक्वल 50 धन 4, 50 धन 4 अर्थात ये हो जाएगा 54। इस प्रकार यहां पर निष्कर्ष निकाल लेना है। इस प्रकार बहुलक चौवन होगा। एक सामान्य निष्कर्ष के रूप में बता दूं कि आपका जो उत्तर आया 54 वो आपके बहुलक वर्गांतर अर्थात 50 और 60 के बीच में होना चाहिए। अगर 50 और 60 के बीच में है तो आपके उत्तर की सही होने की गारंटी 99% है। लेकिन अगर आपका उत्तर 50 या 60 के मध्य में ना आकर कहीं और आ रहा है बाहर, तो मान के चलिए कि आपने बनाने में कहीं गलती की है। जैसे कि यहाँ पर उत्तर 54 ना आकर ये आता 64, तो 64 चूंकि 50 और 60 के मध्य नहीं है इसलिए आपका बनाया हुआ उत्तर गलत है। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बाकी YouTube चैनल की वीडियो को भी देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप गणित के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें और अधिक से अधिक नंबर लाने में सफल हों। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।